बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। मतलब कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास अगर कोई बात जो है, कोई कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो उस सूरत हाल में क्या होगा, और अगर फॉल्स हो तो उस सूरत हाल में क्या होगा, और अगर इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन हो तो उस सूरत हाल में क्या होगा। मतलब इसमें हमारे पास कंडीशन तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें मल्टीपल कंडीशंस इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब हमारे पास एक तो ट्रू और फॉल्स है, लेकिन अगर ट्रू और फॉल्स नहीं होती तो फिर क्या कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि कोई बात सही हो जाती है, या कोई फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी कोई नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है 5 से। या अगर मैं एक और कंडीशन की बात करूँ, अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, 0 से कम है तो क्या कंडीशन होगी, और थर्ड पे ये है कि 0 खुद होगा तो फिर क्या होगी। तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ नंबर इक्वल्स टू -13। अगर हमारे पास नंबर कोई भी इंटीजर दे दिया हमने -13, कहते हैं इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर 0 से नंबर ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास एल्स एल्स इफ़, वरना अगर हमारे पास नंबर कम होगा तो वो नेगेटिव होगा, और अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो फिर हमारे पास 0 होगा। तो आइए हम इसको एक्लिप्स पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास हम यहाँ पर लगा देते हैं नंबर। इफ़ इंटीजर जो है हमारे पास -13 हो, मतलब इक्वल टू इंटीजर इक्वल्स टू -13, -13 नहीं भी लिखे तो -20 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि इफ़ नंबर इक्वल्स टू -13, अगर हमारे पास नंबर जो है वो -13 हो। इफ़ नंबर इक्वल्स टू -13, खैर हम इसको ऐसे करते हैं कि हम इसको जस्ट एज आ कमेंट कंसीडर करते हैं, तो ताकि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ना जाए। हमारे पास हम कहते हैं इफ़ नंबर इक्वल्स टू -13, तो हमारे पास यहाँ पर है, कहता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर ना इस्तेमाल करें तब भी एक ही बात है, हम कहते हैं इफ़ नंबर इक्वल्स टू -20, तो फिर वो कहता है कि हमारे पास नंबर इक्वल्स टू, नेक्स्ट वो हमें कहता है कि इफ़ नंबर ग्रेटर दैन 0, अगर हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेटर दैन हो 0 के। इफ़ नंबर ग्रेटर दैन हो, इफ़ के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट इस्तेमाल करते हैं। इफ़ नंबर ग्रेटर दैन हो 0 के, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट, तो हमारे पास हम कहते हैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन, तो हम पॉजिटिव जो है वो प्रिंट आउट करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि हमारे पास नंबर जो है वो क्या है। अगर हमारे पास डेफिनेटली नंबर ज़्यादा होगा 0 से तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, अगर इसके बाद हम कहते हैं इफ़ एल्स हमारे पास जो नंबर है, तो यहाँ पर देखें हमने ये प्रिंट आउट करवा दिया। तो एल्स इफ़ कह सकते हैं, इफ़ एल्स हम एल्स इफ़ ये लिख लेते हैं। एल्स इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर जो है हमारे पास नंबर लेस देन हो 0 से,
तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर। तो ये हमने लिख लिया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास आ गई सेकंड कंडीशन। तो आपने करना ये है कि इफ़ पे आपके पास यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी, तो आप लोगों ने इफ़ के बाद यहाँ पर एल्स के बाद इफ़ पे हमने बॉडी स्टार्ट करनी है, जैसे कि उसने यहाँ पर स्टार्ट की। तो कि हमारे पास नंबर जो है 0 से कम हो तो नेगेटिव नंबर हो। उसके बाद है हमारे पास एल्स, यहाँ से हम बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको एंड कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं एल्स, वगरना क्या करे, एल्स हमारे पास मतलब अगर ये दोनों कंडीशंस ना हो फिर सूरत हाल क्या होगी हमारे पास, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हमारे पास हम डबल कोटेशन के अंदर लिख लेते हैं कि 0 आ जाए, ZERO। तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसको लिख लिया। इसी तरह हम ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड कर देते हैं इसको। इसको हम एक और ब्रैकेट, हमारे पास स्ट्रिंग की आ गई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास मेन प्रोजेक्ट की आ गई। यहाँ पर हमारे पास कोई मिस्टेक आ रही है, जो कि यहाँ पर वो सिंटैक्स एरर दे रहा है, कह रहा है इफ़ नंबर इक्वल्स टू -20। तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर जो है उसकी मिस्टेक आ रही है। यहाँ पर हमने इफ़ नंबर नहीं बल्कि इंटीजर जो है वो नंबर इंक्लूड, डाटा टाइप जो है वो इंटीजर बताना है, तो INT यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे। इंट नंबर इक्वल्स टू जो है मतलब डेफिनेटली हमने डाटा टाइप लिखना है, यहाँ पर हमने इफ़ की गलती की थी। तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो अब देखें कि हमारे पास -20 है, तो उसको वो कह रहा है कि नेगेटिव नंबर है। अगर हम इसको +55 कह दूं और फिर अब प्रोग्राम को रन करूं, तो अब वो मुझे बताएगा कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 0 हो, अगर मैं 0 कर दूं और इसको रन करूं, तो अब वो मुझे बताएगा कि यहाँ पर एक्चुअली ये 0 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और प्रोग्राम है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का ही, जिसमें हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो हमारे पास है इंट मार्क्स जो है वो इतने हैं। तो हमारे पास अगर मार्क्स जो है, जैसे आपको पता है ग्रेडिंग में होता क्या है कि हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ए ग्रेड तब आए जब हमारे पास 90% से ज़्यादा हों, बी तब आए जब 80% से ज़्यादा हों, सी तब आए, डी तब आए और वगैरह वगैरह हमारे पास इस तरह। तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी ग्रेडिंग में कौन से मार्क्स होने चाहिए। तो ये हम स्टेटमेंट कमेंट्स में लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है मार्क्स जो है वो ज़्यादा हों, हम कहते हैं कि अगर 90% से ज़्यादा हों तो फिर हमारे पास ग्रेड आ जाए, मतलब 90 से लेके 100 तक हम कह लेते हैं। अगर 90 से 100 तक हो तो हम कहते हैं कि ग्रेड हमारे पास आए A+ आ जाए। फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 80 से 90 हो, 80 से 90 हो तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रेड आ जाए A। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास ग्रेड अगर 70 से 80 हो तो हमारे पास आ जाए ग्रेड
बी प्लस। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रेड अगर आ जाए 60 से 60 टू 70 हो तो हमारे पास ग्रेड आ जाए बी। और अगर हमारे पास 50 से अगर हमारे पास आ जाए 60 तक तो हम डी ग्रेड कह लेते हैं कि ग्रेड डी है। और अगर हमारे पास मतलब 10 से लेके मतलब हम ज़ीरो से ही कंसिडर, ज़ीरो से लेके अगर या हम 40 से कह लेते हैं कि 40 से लेके 50 तक हो तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास ग्रेड आ जाए ई। और अगर हमारे पास लेस दैन 40 हो मतलब 40 से कम हो जितना भी हो तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास वो आ जाए फेल या एफ़ हम कहते हैं कि कंसीडर हो। तो कुछ इस तरह की ग्रेडिंग हम असाइन कर लेते हैं। हम कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कि जिस प्रोग्राम में हमारे पास जब हम ग्रेडिंग करें कोई नंबर असाइन करें तो हमें वो बता दे कि इस नंबर का क्या ग्रेड बनता है। मतलब अगर नंबर हमारे पास 90 से 100 के दरमियान आ रहा है तो ए प्लस आए, 80 से 90 के दरमियान हो तो ए आए, 70 से 80 के दरमियान हो तो बी प्लस आए, 60 से 70 के दरमियान हो तो बी आ जाए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 50 से 60 हो तो यहाँ पर सी होना चाहिए तो सी आ जाए। और अगर हमारे पास 40 से 50 आए तो यहाँ हमारे पास डी आ जाए और उसके बाद डेफिनेटली फेल कंसीडर किया जाता है। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जैसा कि उसने यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हमें वो कहता है कि इंटीजर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो इतने आगे हम एक इंटीजर जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर आप C++ और जावा में देखें तो यहाँ पर हमारे पास रियल बेस पे मार्क्स ही लिखा जाता है तो हमने इंटीजर भी मार्क्स ही जो है असाइन करवा दिया। तो इसी वजह से जावा का ये फ़ायदा होता है कि वो रियल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकता है। अदरवाइज़ C++ में आप मार्क्स नहीं लिखते, इसकी जगह कोई और जो है कंसोलिडेशन जो है आपको ऐड करनी पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पर इंटीजर जो है वो हम मार्क्स कह लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटीजर है जो कि मार्क्स है 65 के इक्वल। तो INT इंटीजर जो है वो इक्वल टू है मार्क्स, इंटीजर मार्क्स हम लिख लेते हैं मार्क्स इक्वल टू 50। अच्छा यहाँ पर देखें जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट जो इक्वल टू है वो मार्क्स के साथ ही लिखना है और 50 को भी आपने मार्क्स के करीब ही लिखना है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो भी हम इंटीजर लिख रहे हैं उसको हमने करना ये है कि जो भी हम इंक्लूड करवाएंगे तो उसमें हमने मार्क्स जो भी हम लिखेंगे उसको कोशिश कीजिएगा कि आपने कैपिटल में नहीं लिखना, जैसे यहाँ पर कैपिटल में लिखा है उसको स्मॉल में ही लिखना है। कैपिटल में लिखेंगे तो आपके पास एरर आने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, हमने इंटीजर हमने कह दिया कि जो कि 50 है। लेट्स सपोज इंटीजर मार्क्स जो है वो हमारे पास 50 है। इसके बाद हम कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ अगर हमारे पास इफ़ मार्क्स जो है ब्रैकेट स्टार्ट मार्क्स ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो हमारे पास हम कहते हैं 90 से ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली ए प्लस ग्रेड आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन हो 90 से तो फिर क्या हो हमारे पास, ये देखें यहाँ पर वो इसने भी यही बात की है कि अगर हमारे पास मार्क्स जो है वो यहाँ पर वो लेस देन कह रहा है, वो फेल से स्टार्ट कर रहा है, हम ए प्लस ग्रेड से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि जी अगर जो है वो मार्क्स हमारे पास ज़्यादा हो, किससे हमारे पास मार्क्स ज़्यादा हों 50 से सॉरी हमारे पास 90 से ज़्यादा मार्क्स हों तो फिर उस सूरत में क्या होगा, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90%। ठीक है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90 देन हमारे पास क्या हो, तो हम कहते हैं कि प्रिंट करवा दो, प्रिंट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर हम कह देते हैं ए प्लस ग्रेड।
डबल कोटेशन के अंदर लिख लेते हैं हम इसको ए प्लस, ग्रेड ए प्लस लिख लेते हैं, GRADE, ग्रेड ए प्लस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम कह देते हैं एल्स इफ मार्क्स ब्रैकेट स्टार्ट मार्क्स ग्रेटर देन हो किससे, हम कहते हैं ग्रेटर देन हो 80 से, ठीक है, और लेस देन हो 90 से, मतलब 80 से लेके 90 तक हमारे पास हो। तो अगर 90 से ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास हम कहते हैं कि ए प्लस ग्रेड हो, लेकिन हम कहते हैं 80 से प्लस हो तो डेफिनेटली 80 से प्लस होना चाहिए, लेकिन 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि अगर 90 से जो है वो कम हो तो हमारे पास हम कहते हैं कि प्रिंट आउट करवा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाए ग्रेड ए, सिर्फ ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा है जहाँ पर हमने कहना है कि हमारे पास ग्रेड ए 18 तक है और क्या हो, एंड मार्क्स जो है वो लेस देन हो 90 से, 90 से जो है वो, और लेस देन हो 90 से, 90 से जो है वो कम हो, तो उस सूरत हाल में क्या होगा, इसको हम ज़रा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है रिज़ल्ट जो है वो कैसे आएगा। हमने देखा कि 80 एंड और मार्क्स जो है वो 90% से कम हो, मतलब 90 से कम हो, 80 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो। उसके बाद हम देखते हैं, हम कहते हैं फिर एल्स इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हम कहते हैं मार्क्स जो है, अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन हो 70 से, एंड और मार्क्स लेस देन हो किससे, हमारे पास हम कहते हैं लेस देन हो 80 से। तो फिर हमारे पास हम कहते हैं सिस्टम डॉट, अच्छा इसमें हमने मार्क्स लेस देन हो तो फिर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं बल्कि यहाँ पर स्टार्ट करवाने हैं एक ब्रैकेट, डेफिनेटली हम एक नेस्टेड लूप भी क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम डॉट आउट के बाद डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रेड। अब ए के बाद बी हो गया और बी के बाद हमारे पास बी प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम ग्रेड असाइन कर देते हैं ग्रेड बी और प्लस, तो ये बी प्लस आ गया ग्रेड। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास अभी भी हम डेफिनेटली ग्रेड डी तक जाएंगे, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हम फिर कहते हैं एल्स इफ ब्रैकेट स्टार्ट मार्क्स ग्रेटर देन हो, अगर किससे, मार्क्स ज़्यादा हो हमारे पास 60 से, और कम हो एंड और कम हो मार्क्स कम हो 50 से, हाँ जी 70 से कम हो और 60 से ज़्यादा हो, तो उस सूरत हाल में क्या होगा, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इधर हम लिख लेते हैं डबल कोटेशन के अंदर ग्रेड बी,
अच्छा, इसके बाद हम फिर यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं एल्स इफ मार्क्स जो है ज़्यादा हों किससे, मार्क्स हम कहते हैं ज़्यादा हों, 80 हो गया, 70, 50 से ज़्यादा हों, और कम हो, मार्क्स कम हो किससे, हमारे पास कम हो, 60 से कम हो। तो फिर उस सूरत हाल में हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट, तो फिर हमारे पास सिस्टम, काफ़ी लंबा हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम मेंशन करवा देते हैं ग्रेड सी, ग्रेड सी। अच्छा, बी ए प्लस भी हो गया, ए भी हो गया, बी प्लस भी हो गया, और ग्रेड सी भी हो गया। अच्छा, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा जो है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं इफ़ एल्स 40% से कम हो तो, और बिल्कुल 40 से ज़्यादा हो और कम हो 50 से, तो हम कह देते हैं कि ग्रेड हमारे पास वो प्रिंट आउट करवा दो डी। तो देखें डी तक ग्रेड है जो कि 40 से 50 तक हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एल्स इफ तो नहीं आएगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर कह देते हैं एल्स। अब एंड वाली जो है वो हमारे पास सिर्फ एल्स आएगी, वरना क्या करें, वरना जो है हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी सिस्टम एल्स सिस्टम डॉट आउट, मतलब ये सारी कंडीशंस हो, अगर ऐसा कुछ भी ना हो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हमारे पास प्रिंट आउट करवा दे डबल कोटेशंस के अंदर, तो हम कह देंगे फेल, तो ये फेल करवा देगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट क्लोज इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, सेकंड हमारे पास प्रोजेक्ट की, तो ये हमारे पास एंड हो गया। अब हम रन करवाते हैं, हमने मार्क्स जो है वो दिए हैं 50%, मतलब 50 दे दिए हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे पास कौन सा ग्रेड आता है चेक करते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास हमने कह दिया कि हमारे पास जो है वो ग्रेड हो 50% से कम हो, तो हमारे पास हम इंटीजर जो है वो पुट आउट कर देते हैं 59। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है, तो हमारे पास हमने जो यहाँ पर पुट आउट किया है 59, तो 59 को जब हम प्रिंट आउट करवाएंगे तो आप देखें कि हमारे पास प्रिंट आउट हुआ ग्रेड सी। तो 59 जो है वो हमारे पास, ये देखें ग्रेड सी जो है 50 से लेकर 60 के दरमियान में जो वैल्यू है वो ग्रेड सी की है। अगर यहाँ पर हम 75 पुट आउट करवा दें, ठीक है, तो हमारे पास 75 जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 75 हमारे पास ग्रेड बी आना चाहिए। तो हम ओके करते हैं, तो हमारे पास ग्रेड बी प्लस आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ पर 95 जो है वो पुट आउट करवाएं तो हमारे पास ए प्लस आना चाहिए, तो हमारे पास ये ए प्लस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।